प्यारे बच्चों, आज से हम लोग ग्रामर का एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है मोडाल्स। तो आज हम लोग मोडाल्स को देखेंगे। मोडाल्स का आज हमने कैन, कुड, मे, माइट 4 मोडाल्स लिए हैं, उसको देखेंगे, समझेंगे मोडाल्स को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कैन और कुड है, तो कैन और कुड को देखते हैं। ये हमारा कैन का फर्स्ट रूल है, कैन और कुड का। तो कैन और कुड का फर्स्ट रूल जो है वो हमारा है एबिलिटी में कैन का यूज़ करते हैं और कुड का भी यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़? प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी को जब दिखाएंगे तो हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। एग्जांपल, आई कैन स्पीक हिंदी। लेकिन जब पास्ट की एबिलिटी को दिखाएंगे तो हम लोग उसके साथ कुड का यूज़ करेंगे। व्हेन आई वाज 5 आई कुड राइड अ बाइक। तो जब हम लोग पास्ट की एबिलिटी को दिखाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। जब हम लोग प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट रूल हो गया कैन और कुड का। तो जब हम लोग एबिलिटी दिखाएंगे, एबिलिटी अपना सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे कैन और कुड का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज़ करेंगे और पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड का यूज़ करेंगे। दूसरा है हमारा परमिशन। तो परमिशन में भी हम लोग कैन और कुड दोनों का यूज़ करेंगे। देखते हैं कैन का यूज़ कहाँ करेंगे और कुड का यूज़ कहाँ पे करेंगे। जब हम लोग का परमिशन इनफॉर्मल होगा, जब अपने दोस्त, परिवार, फादर, मदर, अपने यारी दोस्ती में हम लोग परमिशन लेंगे तो वहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल और कॉमन, तो वहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, अपने दोस्त को बोला कि कैन आई यूज़ योर पेन, उन्होंने बोल दिया यस, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे इनफॉर्मल में और कॉमन में। कॉमन क्या होता है? जब अपने दोस्तों यारों में बैठे हुए हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे जब उससे कोई भी चीज़ मांगे, परमिशन लिए उसे, तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। कुड का यूज़ कहाँ पे करेंगे? मोर पोलाइट एंड फॉर्मल। फॉर्मल में कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है। फॉर्मल क्या होता है? जब जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपसे सीनियर बैठा हुआ है, उससे फॉर्मल में बात कर रहे हैं, पोलाइट में अच्छे शिष्टाचार से बात कर रहे हैं, कटसी वे में, तो वहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। कुड आई प्लीज़ हैव अ मोमेंट फॉर अ टाइम, तो वहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट रूल हो गया एबिलिटी, सेकेंड रूल हो गया परमिशन। तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी में भी हम लोग कैन और कुड का यूज़ करेंगे। जब पॉसिबिलिटी यूज फॉर जनरल ट्रूथ और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम लोग कैन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन वो क्या होना चाहिए? जनरल ट्रूथ। और जब यूज फॉर स्पेक्यू वीकर और हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी संभावनाएं बहुत ही कम हो, वहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? तो पॉसिबिलिटी जब जहाँ पे ज़्यादा रहेगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी, तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी कम रहेगी, वहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इट्स कैन गेट वेरी कोल्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग जनवरी। ये पॉसिबिलिटी जो है, संभावना, ये जनरल ट्रूथ है कि जनवरी के मंथ में जो होती है दिल्लियों में ठंड ज़्यादा रहती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं रहती है यहाँ पे, और जनरल ट्रूथ भी है, जनवरी में ठंड रहती है। कुड, इट कुड रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस। मतलब पॉसिबिलिटी संभावनाएं कम है, फिर भी वो छाता ले लिया है इन केस अगर बारिश हो गई तो। आगे देखते हैं। रिक्वेस्ट एंड सजेशन। रिक्वेस्ट एंड सजेशन, तो हम लोग कैन और कुड का यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट और सजेशन में। जब हमारा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगा, दो तरह के होते हैं, फॉर्मल
और इनफॉर्मल। पहले इसको समझ लेते, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। एक होता है फॉर्मल और दूसरा इसी के आगे लगा देंगे IN, तो इन हो जाएगा इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है? फॉर्मल होता है अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी ऑफिस में, स्कूल में, कोचिंग में, तो वहाँ पे जो आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे वो होगा फॉर्मल। और अपने दोस्तों यारों के बीच में बैठे हुए हैं, वहाँ पे उससे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल। तो कैन का यूज़ जो करेंगे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में करेंगे। कैन यू हेल्प मी विद दिस बॉक्स। कोई जा रहा है, उसे आप उसको जान रहे तो बोल दिए कि थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो, तो कैन यू हेल्प मी विद दिस बॉक्स। तो वहाँ पे इनफॉर्मल वे में उसे रिक्वेस्ट के, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैन। और जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे या जेंटल सजेशन लेंगे, तो वहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज़। ठीक है ना। अब बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, नमक किसी से रखा हुआ है बगल में, अब उसे दोस्त की तरह तो बात नहीं करेंगे, उसे पोलाइट रिक्वेस्ट ही करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आता होगा पूरा चीज़। आप हमको मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आगे देखते हैं मे और माइट। कैन और कुड का 4 रूल हो गया। फर्स्ट रूल था हमारा एबिलिटी, दूसरा था परमिशन, तीसरा था पॉसिबिलिटी और चौथा था रिक्वेस्ट और सजेशन। आप इसको बार बार देखिएगा, आपको रूल याद हो जाएगी। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी क्लासेस में, 10th वाले में तो आएगा ही, सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं। अब आगे देखते हैं मे और माइट का। मे और माइट का ज़्यादा रूल हम नहीं लिए हैं, 2 ही रूल हैं। तो मे का जो पहला यू रूल है वो है पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी, संभावनाएं ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे हम लोग मे का यूज़ करेंगे। जब पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होगा तो वहाँ पे हम लोग मे का यूज़ करेंगे। जब पॉसिबिलिटी स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, तो वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करेंगे। तो तो यहाँ पे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रांग केस है, तो यहाँ पे हम लोग मे का यूज़ किए। इट मे रेन बिकॉज यू सी डार्क क्लाउड्स। आपको आसमान पूरा काला काला दिख रहा है, क्लाउड्स जो है पूरा काला काला दिख रहा है, तो बारिश की संभावना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मे। आगे देखते हैं माइट का। माइट का भी बोले जब पॉसिबिलिटी संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं, तो वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वीक केस है, पॉसिबिलिटी संभावनाएं जो है बिल्कुल कम है, तो वहाँ पे हम लोग माइट, इट माइट रेन, इसका मतलब हो गया सन इज़ आउट, सिर्फ सूर्य छुपा है, पॉसिबिलिटी बारिश होने की से जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, तो वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। तो पहला रूल हमारा जो था ये था पॉसिबिलिटी। मे और माइट का फर्स्ट रूल हो गया पॉसिबिलिटी। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड जो हमारा रूल है वो है परमिशन। सेकेंड रूल क्या है हमारा, परमिशन। परमिशन में भी हम लोग मे और माइट का यूज़ करते हैं। जब हम किसी से पोलाइट परमिशन मांगते हैं, फॉर्मल परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मल वे में हम लोग मे का यूज़ करते हैं। और ये माइट का मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में लगभग परमिशन में ना के बराबर यूज़ होता है। जब बहुत ज़्यादा कोई शाय होता है, शर्माता है, कोई चीज़ के लिए हेजिटेट होता है काम करने के लिए, तो वहाँ पे वो माइट का यूज़ करता है। तो परमिशन में हम लोग मे का यूज़ करेंगे। मे आई गो टू वॉशरूम, अपने सर से पूछते हो, तो वहाँ पे हम लोग पोलाइट वे में पूछते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल वे में पूछते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मे। परमिशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मे।
माइट का कब यूज़ करेंगे? जब एक्स्ट्रा साई हो। माइट आई हैव वन मोर कुकी, वेरी asking for very softly, asking new friends, might I play with your toy? तो हम लोग मे का यूज़ और माइट का यूज़ परमिशन में करेंगे, मे फॉर्मल में करेंगे, पोलाइट वे में करेंगे। माइट का भी पोलाइट वे में ही करते हैं, सॉफ्टली वे में पूछते हैं, लेकिन इसका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसका यूजेस बहुत ही कम है। आप किसी दोस्ती यारों से पूछ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग परमिशन के लिए माइट का यूज़ करेंगे, या कोई अनजान आदमी है, न्यू फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आपकी दोस्ती बहुत ही कम है, तो वहाँ उसके साथ अगर कुछ खेलने के लिए कुछ भी इससे परमिशन लेंगे तो वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।